फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 11वीं विषय आपका अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन होने वाला है हमारा, अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान किस अर्थशास्त्री द्वारा माना गया है? मेहता द्वारा, मार्शल द्वारा, पीगू द्वारा, रॉबिन्स द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबिन्स द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, सांख्यिकी गणना का विज्ञान किसने कहा? बाउले ने, मार्शल ने, किंग ने, सेलिगमैन ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाउले ने कहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक आंकड़ों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मौलिक आंकड़े, समंक, संकलन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक आंकड़े। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समंकों की माध्यिका क्या है? 8, 12, 15, 18, 24। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन दिए गए 8, 12, 15, 24। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 15। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां है, स्वतंत्रता के समय देश में कृषि की स्थिति कैसी थी? सामान्य, अच्छी, पिछड़ी हुई, इनमें से कोई नहीं। तो कैसी थी? पिछड़ी हुई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में, 1947, 1945, 1951। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? योजना आयोग की 1950 में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है क्या है? समांतर माध्य, माविका, बहुलक, ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माध्यिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन दिया गया 1967 से 1968, 1966 से 67, 1970 से 71, 71 से 72। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1966 से 67। 9वां क्वेश्चन, लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1952, 1954, 1956, 1966। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1954। इसके बाद नेक्स्ट है, घर कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3। तो कितने प्रकार के होते हैं? 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सभी क्वेश्चनों के एक साथ आंसर बता देंगे। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है? स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत क्या है? सांख्यिकी का क्या आशय समझाइए। निदर्शन विधि किसे कहते हैं? गतिहीन अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? आर्थिक नियोजन का अर्थ बताइए। योजना आयोग से आप क्या समझते हैं? भारतीय कृषि के 2 महत्व बताइए। हरित क्रांति के तत्वों का उल्लेख कीजिए। भारतीय उद्योगों की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। भारत के आर्थिक सुधार क्यों आरंभ किए गए? एडम स्मिथ एवं मार्शल की परिभाषा में क्या अंतर है? विज्ञान के रूप में सांख्यिकी को समझाइए। संगणना विधि के गुण और दोष बताइए। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक आंकड़ों से क्या आशय? प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की विधियां बताते हुए उनके गुण और दोषों का उल्लेख कीजिए। यह अथवा में क्वेश्चन दिया गया, सांख्यिकी के कार्य तथा सीमाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में टिप्पणी लिखना है। दंड आरेख, वृत्त आरेख या वर्गीकरण के आधारों पर विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। हरित क्रांति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसकी समस्याओं का वर्णन कीजिए। या पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता एवं असफलताओं की विवेचना की। अब देख लेते हैं सभी क्वेश्चनों के आंसर। फिर से मिलाए, अर्थशास्त्र को वास्तविक ज्ञान किस अर्थशास्त्री द्वारा माना गया? तो रॉबिन्स द्वारा। सांख्यिकी को गणना का विज्ञान किसने कहा? बाउले ने कहा। इसके बाद प्राथमिक आंकड़ों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक आंकड़े। निम्नलिखित में समकों की माध्यिका होगी? तो 15 होगी। स्वतंत्रता के समय देश में कृषि की स्थिति कैसी थी? पिछड़ी हुई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में हुई। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कैसी है? माध्यिका है। हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966 से 1967। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई 1954 में। घर कितने प्रकार के होते हैं? घर 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है? स्पष्ट किया। अर्थशास्त्र में मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अन्य विज्ञानों की विषय वस्तु बेजान होती है, परंतु अर्थशास्त्र जीवित एवं विवेकशील मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन करता है। उस पर केवल आर्थिक घटनाओं का ही नहीं वरन दया, प्रेम, भावुकता आदि का भी प्रभाव पड़ता है।
इसके बाद नेक्स्ट है प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत किसे कहते हैं। प्राथमिक स्रोत जो किसी घटना, वस्तु, व्यक्ति या कार्य प्रणाली सीधे जुड़े होते हैं। ऐसे इसमें ऐतिहासिक एवं तथ्य एवं साक्ष्य, वैधानिक दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शी के दस्तावेज, प्रयोगों के परिणाम, ऑडियो वीडियो क्लिप तथा संबंधित अन्य साधन जो व्यक्तिगत रूप से सीधे संबंधित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है द्वितीयक स्रोत जो आंकड़े किसी प्रकाशिक अथवा अप्रकाशिक साधनों द्वारा एकत्र किए जाते हैं द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। संख्यांकी का क्या अर्थ है। संख्यांकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण तथा और उनके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है। संख्यांकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु, अवयव, तंत्र, समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या, स्पष्टीकरण, प्रस्तुति की जाती है। निर्दर्शन विधि क्या है। निर्दर्शन एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम सभी इकाइयों में कुछ इकाइयों का चयन अनेक स्वीकृतिकार विधियों की सहायता से इस प्रकार करते हैं जिससे चुनी गई इकाइयां संपूर्ण विशेषताओं का प्रतिनिधित्व कर सकें। गतिहीन अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। गतिहीन अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आर्थिक समृद्धि की दर स्थिर रहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है। आर्थिक नियोजन एक ऐसी योजना है जिसमें आर्थिक क्षेत्र में राजकीय हस्तक्षेप तथा राज्य की साझेदारी होती है। नियोजन निश्चित लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन है। नियोजन का उद्देश्य सामाजिक क्रियाओं को ऊपर उठाना है। नियोजन उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग का एक तरीका है। इसके बाद नेक्स्ट है योजना आयोग से आप क्या समझते हैं। भारत योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर यह कहा कि उनका इरादा योजना कमीशन को भंग करना है। 2014 में इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय कृषि के दो महत्व बताइए। कृषि संपूर्ण राष्ट्र को प्रभावित करती है। कृषि उत्पादन मुद्रास्फीति दर पर अंकुश रखता है। उद्योगों की शक्ति प्रदान करती है। कृषक आय में वृद्धि करता है तथा रोजगार प्रदान करता है। कृषि का आर्थिक महत्व के साथ साथ सामाजिक महत्व भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के तत्वों का उल्लेख कीजिए। मुख्य तौर पर हरित क्रांति देश में कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी। इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। पारंपरिक बीजों के स्थान पर HYVS के प्रयोग में सिंचाई के लिए अधिक पानी, उर्वरक, कीटनाशक की आवश्यकता होती थी। इसके बाद नेक्स्ट है उद्योगों की विशेषताएं। ये क्वेश्चन आपको करना है। 21वां क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरंभ किए गए। तेज और बेहतर आर्थिक विकास के लिए 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई। यह नरसिम्हा राव सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में लोगों का विश्वास बनाने के लिए शुरू किया था। एडम स्मिथ और मार्शल की परिभाषा में क्या अंतर है। स्मिथ के तर्क मुख्य रूप से विशेषज्ञता और श्रम विभाजन के इर्द गिर्द घूमते थे, जबकि मार्शल व्यक्तियों और आपूर्ति और मांग के निर्णय पर केंद्रित। एडम स्मिथ के अनुसार परिभाषा क्या थी उनकी। वे अर्थशास्त्री जो अर्थशास्त्र को कला मानते हैं, उनमें एडम स्मिथ, रिकार्डो मिल, पीगो, मार्शल, केन्स आदि के नाम प्रमुख हैं। कर आर्थिक सिद्धांतों की रचना है। वहीं इस आर्थिक सिद्धांतों का विभिन्न आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए व्यवहारिक भी है। अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन उन लक्ष्यों और दुर्बल साधनों के बीच संबंध के रूप में करता है जिसमें वैकल्पिक उपयोग होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान के रूप में सांख्यिकी को समझाए। इसमें विज्ञान के सभी लक्षण विशेषताएं भी पाई जाती है। सांख्यिकी ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन करती है। अध्ययन के लिए इसके अपने स्वयं के सिद्धांत और पद्धतियां हैं। इसके अपने नियम हैं, जैसे संभावना का नियम, जड़ता का नियम, सांख्यिकी नियमितता का नियम। संगणना विधि के दोष। सांख्यिकी गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गणों का आकलन
का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु, अवयव, तंतु समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या, स्पष्टीकरण किया जाता है। इसके गुण और दोष देख लीजिए। और इसके बाद 25वां क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन और 27वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको यदि फुल PDF सोल्यूशन पाना चाहते हैं इन क्वेश्चनों का भी, तो आपको गूगल पर जाना है और वहाँ पर लिखना है subhansclasses.com। जैसे ही आप गूगल पर जाएंगे वहाँ पर लिखेंगे Subhans Classes CLASSES.com, तो वहाँ पर मिल जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल PDF सोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम पर जाइएगा, अपने सर्च करिएगा सुभांश क्लासेस। जैसे आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो लिखेंगे subhansclasses.com, तो वहाँ पर मिल जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल PDF सोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।